Assalamu alaikum students, hope so all of you are fine. Today we are going to start topic number 10.8 which is molar specific heat of a gas. So molar specific heat of a gas पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं डिस्कस करने को. सबसे पहले आ जाता है स्पेसिफिक हीट कि स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है. पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देन हम लोग मोलर स्पेसिफिक हीट पे आएंगे. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए. अब स्पेसिफिक हीट नाम से पता चल रहा है कि एक स्पेशल हीट है. ठीक है, हीट एनर्जी है. ठीक है ना. तो इसकी डेफिनेशन को मैंने पॉइंट्स में किया है, दो पॉइंट्स बनाए हैं. सबसे पहले क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. ठीक है, कि हमें हीट एनर्जी की उतनी अमाउंट चाहिए रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन. ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है, इतनी अमाउंट है हीट की जो हमें चाहिए किसी 1 kg सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन राइज करने के लिए. ठीक है, यानी अगर मैं कहती हूँ 20 केल्विन है तो मैं इसको 21 केल्विन करने के लिए कितनी मुझे एनर्जी चाहिए 1 केल्विन राइज करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है. अब अगर आप लोग मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, मोलर स्पेसिफिक हीट में थोड़ी सी चेंज है डेफिनेशन. उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ अ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. वहाँ पे क्या था 1 kg, यहाँ पे क्या चीज़ है 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन. यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या चीज़ है, मोलर स्पेसिफिक हीट वो हीट एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड है टेम्परेचर रेज करने के लिए. कितना, किस चीज़ का, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए. ठीक है, बस इसमें यह है कि इसमें केजीज में लिया हुआ है सब्सटेंस को, और इस वाले में मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोगों ने सब्सटेंस को मोल्स में ले लिया. ठीक हो गया. चले जी, ये तो होगी डेफिनेशन. अब अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, अगर मैं कहती हूँ कि हमें डेल क्यू एनर्जी चाहिए, क्यू से आप हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए किसके लिए, एन नंबर ऑफ मोल्स को. अब नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, मैं कहती हूँ एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसका अगर हम लोगों ने टेम्परेचर राइज करना है तो जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे उतना टेम्परेचर राइज करेगा. ठीक है, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि डेल क्यू जो वो है डेल टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. ठीक है, और जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. तो ये आपके पास इक्वेशन आती है, डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन डेल टी. एन इसमें आ गया नंबर ऑफ मोल्स और टी आ गया आपके पास टेम्परेचर. अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है. ये हमारे पास सी एम जो है वो कांस्टेंट आया. ठीक है ना. अब अगर सी एम की वैल्यू निकालना चाहें आप लोग तो हम लोग क्या करेंगे, इस एन और डेल टी को दूसरी साइड ले जाएंगे. तो ये इक्वेशन को रीअरेंज करने से आपको पता चला सी एम इज इक्वल टू 1/n डेल क्यू ओवर डेल टी. अब ये जो सी एम है ना, जिसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा है, यही आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट है. ठीक है, या इसको आप लोग कह सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस. ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो ये सी एम आपके पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अच्छा, अब एक चीज़ और है कि एक स्पेसिफिक हीट थी जो किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर के लिए, तो फिर हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, तो इसके लिए ये है कि स्पेसिफिक हीट जो है वो 1 kg सब्सटेंस के लिए यानी किलोग्राम में. ठीक है, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस किलोग्राम में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आती हैं. ठीक है ना. जैसे मैं अगर एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैं अगर जनरल सिंपल आपको एग्जांपल दूँ सिंपल लाइफ की, कि मैं अगर कहती हूँ कि 1 kg हम लोगों ने अनियन लिए हैं और इसी तरह 1 kg हम लोगों ने पोटैटो लिए हैं. ठीक है ना. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर अनियन 15 है उसमें नंबर में, तो ज़रूरी नहीं है कि पोटैटो जो है वो 1 kg में 15 ही हो. ठीक है ना, उनकी अमाउंट डिफरेंट होती है. लेकिन अगर मोल की बात करें तो 1 मोल में हर सब्सटेंस के लिए सेम अमाउंट ऑफ थिंग आएगी, सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे. इस वजह से हम लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट ली है. ठीक है ना. अच्छा जी, अब अगर हम लोग यूनिट को डिस्कस कर लें, मोलर स्पेसिफिक हीट के यूनिट को, तो इसका यूनिट क्या आता है. अगर मैं आपको फार्मूला रिकॉल करवाऊँ तो ये क्या था, 1/n प्रोडक्ट इसके साथ हो रहा था डेल क्यू ओवर डेल टी का. ठीक है, तो डेल क्यू हीट है, उसके लिए आपके पास यूनिट क्या आएगा, जाउल. ठीक है, एन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है तो उसके लिए यूनिट क्या आ जाएगा, मोल, और टेम्परेचर आपके पास केल्विन में होता है तो ये आ जाएगा जाउल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट हो गया
मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस का। ठीक है, अब इसी के आगे है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। ये वीडियो जो है ना वो लंबी हो रही है। ठीक है।